और वहीं 2047 तक नौसेना को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की मुहिम बहुत तेज हो गई है। इसी कड़ी में देश में बने 3 प्लेटफॉर्म नौसेना में शामिल हो रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि एक साथ 3 बड़े जंगी जहाज नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। समंदर में भारतीय सुरक्षा का नया चक्रव्यूह। दुश्मनों को चौंकाने वाली वॉर मशीन। भारतीय नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। समंदर में उतरे सामरिक शक्ति के 3 शाहकार। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर भारतीय नौसेना के उस नए चक्रव्यूह का हिस्सा हैं, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं आईएनएस सूरत की कहानी, जिसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और अब विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे खास जगह मानी जाती है, क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये 7400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है और बेहिसाब खूबियों से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स है, जिससे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल स्टोर होती हैं और यहीं से फायर होती है। आईएनएस सूरत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर समय समय पर इसे रिफ्यूल किया जाए तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत में एक साथ 300 से ज्यादा सेलर और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस सूरत में 2 हेलीकॉप्टर और एक सी किंग जैसा हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSAR रडार, तो इन सब से लैस है ये। यानी ये एक ऐसा बेजोड़ युद्धपोत है जो दुश्मनों के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। और अब आपको आईएनएस नीलगिरी के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसा युद्धपोत है जो समंदर में रक्षा कवच का काम करेगा। हजारों टन वजनी के ये विशालकाय युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाल बन गया है। आईएनएस नीलगिरी की ताकत से दहशत में पाकिस्तान। स्टेल्थ तकनीक से लैस आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी की स्वदेशी शक्ति देख दंग हुआ चीन। समंदर की सतह पर रफ्तार भरता ये आईएनएस नीलगिरी है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जो बड़े जहाजों और डिस्ट्रॉयर के डिफेंस का काम करता है। इसके फोकसेल पर ही सारे हथियार और रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं। आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट में मौजूद है। फ्रिगेट का मेन रोल होता है अपने ही भारतीय नौसेना के दूसरे जहाजों को सुरक्षा देना,
उन्हें बचा के रखना। भारतीय नौसेना में जितने भी युद्धपोत हैं, उनकी तुलना में सबसे हाईटेक रेडार सिस्टम इसी जहाज में लगा है। यही वजह है कि दुश्मन का कोई भी जहाज और पनडुब्बी इसे खोज नहीं सकती। इसकी ताकत की बात करें तो ये 6,670 टन का विशालकाय युद्धपोत है। इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ है। आईएनएस नीलगिरी भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन में बढ़ती ताकत का माइलस्टोन है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 फ्रिगेट में से ये पहला युद्धपोत है जिसमें महत्वपूर्ण स्टील्थ विशेषताएं हैं, जिससे ये दुश्मन के रडार से छिप सकता है। इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। ये बहुत लंबी रेंजेस तक ट्रैक कर लेता है। ट्रैक करने के बाद ये जो हमारे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उनको गाइड करता है, और अगर कोई भी इनकमिंग टारगेट हमारे ऊपर आ रहा होता है वो ये मिसाइल को गाइड करके उस टारगेट को नष्ट करने में मदद करता है। इस विशालकाय जहाज का किचन भी आपको चौंका देगा। यहाँ हर रोज 250 से ज्यादा लोगों का नाश्ता और 2 टाइम का खाना तैयार होता है। हमारी टीम रहती है अलग अलग, जिसको प्रिपरेशन करना है वो टीम अलग है, कटिंग करना है वो टीम अलग है। तो इस हिसाब से हम 250 से 300 आदमी का खाना प्रिपरेशन करते हैं। आईएनएस नीलगिरी के एक और हिस्से को भी बेहद अहम माना जाता है, और वो है ये छोटा सा हॉस्पिटल। किसी सेलर या किसी ऑफिसर की तबीयत खराब हो जाती है सेलिंग के दौरान, तो उनका इलाज कैसे हो। जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राइमरी इलाज होता है, वो जहाज में होता है। इस नीलगिरी सिक बे मॉडर्न वेल इक्विप्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटी है। जाहिर है ये युद्धपोत किसी भी आपात स्थिति से न सिर्फ मुकाबला करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी इसका कोई जवाब नहीं है। और समुद्र में दुश्मन के हर इरादों को पस्त करने वाली एक और वॉर मशीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। इसका नाम है आईएनएस वाघशीर। एक ऐसा सबमरीन जो टारपीडो के साथ एंटी शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखती है। भारतीय नौसेना की नई सनसनी। समंदर में उतरी आईएनएस सबमरीन वाघशीर। घातक हथियारों से लैस आईएनएस वाघशीर। आईएनएस वाघशीर एक ऐसी सबमरीन जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हिंद महासागर में पाई जाने वाली शिकारी सैंडफिश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की गई ये पनडुब्बी आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें कई घातक हथियार लगे हैं। इसमें इतना ज्यादा हाईटेक सोनार सिस्टम लगाया गया है कि दुश्मन के जहाज और दुश्मन के सबमरीन इसे पानी के अंदर ना भाग पाएंगे, ना ही इसे खोज पाएंगे। और ये सबमरीन दुश्मन के जहाज और सबमरीन के बेहद करीब जाकर उनको अपना निशाना बना सकती है। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टॉर्पीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। ये 50 दिन पानी के अंदर बिता सकती है। आईएनएस वाघशीर समंदर में अधिकतम 350 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। इनके अंदर एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा है। इसके अलावा ये पानी के अंदर 30 बारूदी सुरंगें बिछा सकती है। हमारे पास इसके अंदर टॉर्पीडो मिसाइल्स और माइन हम कैरी करते हैं अलॉन्ग विथ स्मॉल आर्म्स, और हमारे पास सबसे लेटेस्ट सेंसर सोनार्स इसके अंदर मौजूद है। कल्वेरी क्लास की जो खासियत है जो इसको बाकी वर्ल्ड की अदर क्लासेस ऑफ सबमरीन से अलग बनाती है वो है इसका साइलेंट होना, इसका तीव्र होना और इसका घातक हमले जो अपने हथियार के द्वारा ये कर सकती है। आईएनएस वाघशीर एक बेहद कमाल की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च हो चुकी आईएनएस कल्वरी
INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला के बाद ये 5वें नंबर की यानी आखिरी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा करने जा रही है। और महाकुंभ में कैंप में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगाई गई है। अब इस प्रतिमा का अखाड़ा परिषद से ने विरोध किया है। साधु संतों के विरोध के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मुलायम की प्रतिमा पर जहां समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह के विरोध पर हैरानी जताई है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि महाकुंभ में अगर विवादित विषय न उठे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन पूरे राज्य में नैतिक जिम्मेदारी है। यह रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेले में रविवार को समाजवादी पार्टी ने अपने संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की है। अब इस कदम पर विवाद शुरू हो गया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में एसपी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई है। 3 फुट की इस मूर्ति को सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में स्थापित किया गया है। देखिए, वो अखाड़े जो मैंने तो अखाड़े के किसी संत ने विरोध नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के संत ने विरोध किया। कोई सांसद है भारतीय जनता पार्टी से तो वो संत कैसे हो सकता है? तो सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो नेता का बयान है। देखिए, संत श्रद्धालु आप देखिए यहाँ पे कम दिखाई ना, कितने भारी संख्या में लोग आ रही है, भीड़ आ रहे हैं। कितने संत तो सुबेरे से आ चुके हैं, तो कई लोग इसमें ऐसा नहीं है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है जी। श्रद्धेय नेताजी चूंकि जो है वो कोई जाति धर्म के नेता नहीं थे, श्रद्धेय नेताजी सभी के नेता थे। अब इस प्रतिमा के लगाए जाने की अखाड़ा परिषद ने निंदा की है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर संत कोई बात कह रहे हैं तो वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन आस्था के पर्व महाकुंभ में विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। संत अगर कोई चीज कह रहे हैं तो मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई अगर अपनी कोई फोटो लगाया है तो उस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं, और जो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कुंभ सनातन धर्म को लेकर आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता रहे हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था है। ऐसे में कुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी कुंभ में भी आस्था है, साधु संतों में भी आस्था है, और जो सामाजिक संत आदरणीय नेताजी रहे हैं उन पर भी करोड़ों लोगों की आस्था है। तो जिनकी आस्था है उन्होंने प्रतिमा लगाई है। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उस कार्यक्रम में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नेताजी की प्रतिमा को लेकर के कुंभ में किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बहुत पाप किए हैं, चाहे राम भक्तों पर गोली चलवाने का मामला हो या फिर राम मंदिर बनाने में अड़ंगा लगाने का। अखिलेश को भी महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए ताकि उनके पाप धुल सके। उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश बना दिया, अराजकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मायावती जी ने कही थी, बहन मायावती जी ने कही थी, चढ़ गुंडों की छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, ये तो बहन मायावती जी ने कही है, ये बात तो उन्होंने कही है। तो बहुत पाप है। अखिलेश जी को भी कुंभ जाना चाहिए, क्योंकि इतने पापों की गठरी लेके वो कैसे है। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लोकार्पण यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया था। इस प्रतिमा को कांसे से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 3 फीट ऊंची है। एसपी नेताओं ने इस बार महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से पहली बार कैंप आवंटित कराया है, जिसमें लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर अब सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।